बात मस्तों की चली है तो जो उस शख्स का जिक्र करूं जिनके दरबार से रिंदी और मस्ती का सबक लोगों को मिलता है। सैयदुत ताबईन हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला बिन देखे ये आलम था ओवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। हजरत ख्वाजा ओवैस जंगल में इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। रियाजत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनकी बकरियां घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? भेड़िया। अंग्रेजी में इसी को हायना कहते हैं। हायना, बात समझ में आई ना? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेर और भेड़िए में बड़ा फर्क है। शेर अगर बड़ा खूंखार दरिंदा है लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है, इज्जत वाला होता है, उसके अंदर हमीयत और गैरत बहुत होती है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले तो फिर किसी को मुंह भी नहीं लगाता घंटों तक। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। इफ यू अंडरस्टूड दैट द लायन हैज had a food completely comprehensively then you can walk with the lion। आप उसके साथ टहल घूम सकते हो, इतना खा चुका है मुंह नहीं लगाएगा। मगर भेड़िया तो ऐसा जानवर, ऐसा दरिंदा कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां क्या है? ख्वाजा ओवैस मस्ती में इबादत कर रहे हैं, बकरियां बेखौफ होके घास चर रही और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा पीछे वालों की, खास तवज्जो चाहूंगा। एक राहगीर का गुजर हुआ, पूछा, बाबा ये क्या? ऐसा अद्भुत मंजर, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, ये क्या? भेड़िया आपकी बकरियों की रक्षा कर रहा है, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो आपने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी। कहा वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं उससे नहीं डरता था, अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा इतना सुकून मिला कि ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरी कौम के गैरतदार सुन्नियों, ऐ नौजवानों, ऐ हमारा भविष्य, याद रखना, अगर कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि हम अपने इस्लाम के उस माजी को फिर लाए, उस शौकते रफ्ता को फिर हम बहाल करें, उन गोल्डन डेज को फिर लौटाएं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी ताकत से कुफ्फारो मुशरिकीन को डरा दो, अपनी कुव्वत से, अपनी हिम्मत से अगर उनके सीने पे अपनी दहशत कायम करना चाहते हो, तो वादा करो कि तुम बंदूक नहीं चलाओगे, नेजा नहीं चलाओगे, भाला नहीं चलाओगे, असामाजिक तत्वों की तरह आतंक का सहारा नहीं लोगे, न किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे। अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। आइए बड़ी तेजी से, आइए तेजी से, वक्त कम है। अलिफ की दूसरी खूबी सुनिए, ये इल्मे सर्फ में है। पहली इल्मे क़िरात में थी, इल्मे तजवीद में आपने सुन ली कि अलिफ साकिन होता है। क्या होता है? समझ में आ गया सबको? हाँ, ये मदरसे में कभी कभी दिन के उजाले में लोग नहीं समझते, माशाअल्लाह सरकार के प्रांगण में अंधेरे में लोग समझ रहे हैं।
आइए अलिफ की दूसरी खूबी समझिए। अलिफ की दूसरी खूबी यह है कि अलिफ किसी से मिलता ही नहीं, किसी से मिलता ही नहीं। आगे लगता है कि दूसरी खूबी क्या है कि अलिफ किसी से मिलता नहीं। जोर से बोलो, अलिफ वो बेनियाज है। इट डजंट मीट एनीवन, किसी से नहीं मिलता। ये क्या उन्हें आप लोग मुंह से काम क्यों कर रहे हैं? हाथ पैर से कीजिए, मुंह से नहीं। इनको जरा, सबसे ज्यादा जलसा कमेटी से गड़बड़ होता है। कमेटी के जितने भी अराकीन हैं, वॉलंटियर हैं, वो खामोश हो जाएं। आप लोग खामोश कर रहे हैं या खुद चिल्ला रहे हैं? पहला मौका मिला है क्या? तवज्जो चाहूंगा, जोश में जरा होश भी रखो अपने साथ। तो अलिफ की दूसरी खूबी, अलिफ किसी से नहीं मिलता। हाँ, अगर पीछे से कोई हर्फ उससे मिल जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, वालिद साहब जब आएंगे तो इंशाल्लाह 1-1.5 घंटा यहां बैठेंगे। इतना देखने का मौका मिलेगा कि गर्दन घुमाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जरा सा देखिए, तवज्जो। पीछे से अगर कोई हर्फ उससे मिले तो अलिफ उस नाकिस को कामिल बना देता है। क्या बना देता है? जैसे अलिफ इसलिए किसी से नहीं मिलता क्योंकि अलिफ से कोई कलमा शुरू ही नहीं होता। शुरू करने के लिए जबर जेर पेश का होना जरूरी है, और जबर जेर पेश डाला तो फिर अलिफ अलिफ नहीं हमजा हो जाता है। तो अलिफ से जब कोई कलमा शुरू नहीं होता तो अलिफ किसी से खुद नहीं मिलता, दूसरे हुरूफ अलिफ से मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो अगर बंदा बन के मिले तो अलिफ उसे बंदा नवाज बना देता है, नाकिस बन के मिले तो अलिफ उसे कामिल बना देता है। बिला तशबीह अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर। इसीलिए जिस बंदे ने अलिफ की हकीकत को पहचान लिया, वो अल्लाह की तलाश में फिरता रहा, घूमता रहा, चाहे संजर से मक्का जाना पड़े, मक्के से अजमेर आना पड़े, चाहे जीलान से बगदाद जाना पड़े, चाहे बेंगलोर से महेश्वर या मद्रास से मालवा आना पड़े, वो बंदा चलता रहता है, दौड़ता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है। ऐसा मिलता है कि पहले तो वो बंदा है, बाद में बंदा नवाज होता है। गरीब बन के मिला तो गरीब नवाज बन जाता है, खादिम बन के मिला तो मखदूम बन जाता है, सवाली बन के मिला तो गौस बन जाता है। क्या है यार, इतनी अच्छी नाइट और उसमें इतना गड़बड़ माइक। हालांकि है अच्छा, बस जल्दबाजी हो रही, इनएक्सपीरियंस है, सेटिंग ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? क्या आ गए क्या? अच्छा, मोबाइल देख। हाँ, चलो नारा लगाओ, छोड़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे